नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं गौरव लाइव न्यूज। इस समय जो मीडिया में चर्चा है वो मोहन भागवत के बयान को लेकर मीडिया में जो है काफ़ी चर्चा है। इसी चर्चा के पीछे जो बेसिक बातें थी, जो बेसिक जानकारियां थी, वो जो कहीं ना कहीं जो है बहुजनों से छुपा दी गई हैं। बहुजन समाज जो है इन सारे मुद्दों से भटक कर मोहन भागवत के बयान पे जो है उनको बहुजनों को अटका दिया गया है। मोहन भागवत ने जो बयान दिया है, साथियों, मोहन भागवत जो है वो आरएसएस का सर संघ चालक है और वो जो है वो कोई भी बयान जो है बिना अध्ययन के नहीं देते हैं। आरएसएस के लोग जो भी बयान वो देते हैं बिना अध्ययन के नहीं देते हैं। समाज पे उसका क्या प्रतिक्रिया होगा वो जो है पहले उसके बारे में वो चर्चा कर लेते हैं, उसका अध्ययन कर लेते हैं, तब जाके जो है कहीं वो मोहन भागवत का कोई बयान आता है। पिछले दिनों आपने देखा कि जो है रामचरितमानस को लेके और बागेश्वर धाम वाले बाबा को लेके और जो है अडानी के गिरते शेयर को लेके जो है पूरे भारत में बहुजनों का जो उबाल था वो एक ही झटके में जो है वो आरएसएस के मोहन भागवत ने सभी को डाइवर्ट कर दिया। मोहन भागवत ने ब्राह्मणों सहित और ब्राह्मणी मीडिया सहित जो है देश के सभी लोगों का ध्यान जो है इन सारे मुद्दों से भटका कर वो जो है वो दूसरी तरफ कर दिया। अब जो चर्चा मीडिया में हो रही है वो मोहन भागवत के बयान को लेके हो रही है। उन्होंने जो है जाति व्यवस्था जो पंडितों को पंडित बनाई, ऐसा जो है उनका बयान आया है और उस पे जो है एक ब्राह्मण वर्ग जो है उनके खिलाफ जो है धरना आंदोलन कर रहा है। ट्विटर पे मोहन भागवत के खिलाफ जो है ब्राह्मणों ने ट्विटर ट्रेंड भी चलाया। तो कहीं ना कहीं जो है हमारे मुद्दों को जो है छिपाया जाता है। जो बहुजनों के हित की बातें होती है वो कहीं ना कहीं जो है ब्राह्मणवादी मीडिया में दबा दिया जाता है, जिससे जो है बहुजनों में आक्रोश ना हो ब्राह्मणों के खिलाफ। क्योंकि ब्राह्मण जो है अल्पसंख्यक है भारत में, उनकी जो संख्या है वो 3.5% है और जो है कहीं बहुजन जाग गए और ब्राह्मणों के खिलाफ जो है वो आंदोलन शुरू कर दिया तो जो है उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। जिसको देखते हुए मोहन भागवत ने जो है वो सारा का सारा जो माहौल था वो दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया और जो है जो देश में चल रहा था, जो बातें इससे पहले जो है बाबा बागेश्वर धाम वाले और जो है अडानी के गिरते शेयर, जो अडानी के जो इस शेयर गिरे हैं वो कहीं ना कहीं जो है उस शेयर में देश के बहुजनों की गाढ़ी कमाई है, उनके मेहनत का पैसा है। जिन लोगों ने जो है मेहनत की कमाई से अपना सारा धन जो है एलआईसी में और तमाम बैंकों में जमा करके रखा था, उन सारे बैंकों का धन जो है भारत सरकार ने जो है अडानी को दे दिया था, जिसमें जो है अडानी ने तमाम फर्जी जो है घोटाले करके उन्होंने अपने शेयर के दाम बढ़ाए और उसको जो है फर्जी कंपनियां बना के जो है अपने शेयर खुद खरीदे। तो जो है हिंडेनबर्ग का रिपोर्ट आया, उससे जो है पूरे दुनिया में अडानी का जो शेयर था वो धड़ाम हो गया है और वो जो है लगातार नीचे जा रहे हैं। रामचरितमानस पे पूरा जो है आरएसएस और उनके जो संघ परिवार के लोग थे वो कहीं ना कहीं फंस गए थे और देश में जो है 15 और 85 का माहौल बड़े तेजी से बना था। इस खतरा को भांपते हुए आरएसएस के सर संघ चालक ने जो है एक तीर से कई निशाने साधे हैं, जिनमें से जो है रामचरितमानस मुद्दा है, ये विवाद जो रामचरितमानस का चल रहा था। दूसरा जो है वो अडानी का जो शेयर है वो चल रहा था बड़े तेज़ी से। लोगों में जो है सरकार और अडानी के खिलाफ बड़ी माहौल बहुत ख़राब हो गया था। सरकार से लोग जो है जवाब सवाल करना शुरू कर के किए थे। और जो है तीसरा जो मुद्दा चल रहा था वो जो संत थे, भारत के जो संत हैं, उन्होंने जो है वो बड़े बड़े नेताओं को सुपारी देना शुरू कर दिया था, उनके नाम की सुपारी, यानी बोलने पर सुपारी। आरएसएस के सर संघ चालक जो है बड़े चालाकी से एक तीर से जो है कई निशाने साध लिए। अब जो है मीडिया में जो चर्चा चल रही है वो मोहन भागवत के बयान को लेके चर्चा चल रही है। मोहन भागवत और जो है ब्राह्मणों का जो उन्होंने
पूरे देश में डैमेज कंट्रोल कैसे करना है ये मोहन भागवत को अच्छी तरीके पता है, क्योंकि जो है वो वामन मेश्राम कहते हैं कि मोहन भागवत जो है वो गधों का डॉक्टर है। वो गधों के साथ साथ जो है वो ब्राह्मण मामलों का विशेषज्ञ है और जानकार है, बहुत बृहद जानकारी RSS के संग चालक रखते हैं। तो इसे बहुजनों को जो है वो जानकारी होनी चाहिए कि जो है मोहन भागवत ने जो है एक तीर से कई निशाने साध लिए। अब मीडिया में जो है वो रामचरितमानस का मुद्दा गायब हो गया है और जो है अडानी का मुद्दा गायब हो गया। अब जो चर्चा है वो मोहन भागवत के बयान को लेके है। पूरे देश में अगर मोहन भागवत को के रणनीति को अगर कोई समझता है तो वो है वामसेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम। वामन मेश्राम जो है वो उन्होंने मोहन भागवत को घेरते हुए कहा है कि मोहन भागवत ने अपने आप ही कबूल किया कि सारी समस्याओं का जड़ जो है वो ब्राह्मण है। वहाँ हालांकि उसने जो है उस जगह पे उसने पंडित कहा। कहीं ना कहीं जो वामसेव का एजेंडा जो है वो देश में चल गया है। 15 और 85 का जो माहौल वामसेव बनाना चाह रहा था जो है वो देश में 15 और 85 का माहौल बन चुका है। लोग जागरूक हो गए हैं और वो लगातार जो है हर मामले पे चाहे सोशल मीडिया हो या अन्य कोई किसी प्रकार के मीडिया हो, और समाज में जो बहुजन समाज के लोग जो है अब ब्राह्मणों को घेरना शुरू कर दिए हैं, उनसे सवाल जवाब शुरू कर दिए हैं। तो ये वामसेव की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो वामसेव करना चाहता था अपने मकसद में वो जो है सफल होते दिखाई दे रहे हैं। बहुजनों को जो है अपने मुद्दे लगातार उठाते रहना चाहिए, चाहे किसी प्रकार का भी बयान आता हो, क्योंकि जो ब्राह्मणवादी लोग हैं वो जो RSS के लोग हैं वो आपके समस्या को जो है नज़रअंदाज करते हुए जो है वो यीशु को नॉन यीशु में बदलने में माहिर हैं। वो आज से नहीं, बहुत दिनों से वो माहिर हैं, बहुत सालों से माहिर हैं। वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है यीशु को नॉन यीशु बनाते हैं, जिससे जो है बहुजन समाज के हक और अधिकार पे जो है डाका डाला जा सके। इसी के माध्यम से वो जो है बहुजनों के हक और अधिकार पे सदियों से डाका डालते आए हैं और आज भी जो है उनका कोशिश है कि बहुजन के हक और अधिकारों पे डाका डाला जा सके, जिससे जो है इनके मेहनत की गाढ़ी कमाई का जो है वो अपने हित में उपयोग कर सके। वीडियो में अभी तक इतना ही। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।